Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says which one of the following cell types always divides by anticlinal cell division. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि गिवन ऑप्शंस में से कौन से सेल हैं जो हमेशा एंटीक्लाइनल सेल डिवीजन दिखाएंगे. तो देखिए आपके दो टाइप की हैं इस बेसिस पे कि आपका एंगल ऑफ डिवीजन क्या है. ठीक है, प्लेन ऑफ डिवीजन किस एंगल पे पड़ रहा है इसके बेसिस पे. अगर हम बात करें एंटीक्लाइनल सेल डिवीजन की, तो एंटीक्लाइनल सेल डिवीजन मतलब होता है कि मान लीजिए ये आपका एक सेल है, इसके सेल सरफेस के परपेंडिकुलर जब आपका प्लेन ऑफ डिवीजन हो तो उसे क्या कहोगे, एंटीक्लाइनल सेल डिवीजन. अब मान लीजिए कि इस तरीके से डिवाइड हुआ है तो जो आपका सेल है वो कैसे बनेगा, नया सेल इस तरीके से. एक सेल दो में डिवाइड हो गया. तो मुझे बताइए ये जो सेल का नंबर इंक्रीज हुआ है वो उसी की लेयर में इंक्रीज हुआ है ना, ऊपर या नीचे तो नहीं बना है. तो इसको कहते हैं हम कांस्टेंट लेयर मेंटेन करना. ओके, अब हम देखते हैं दूसरे टाइप का जिसे आप कहते हो पेरिक्लाइनल. ओके, पेरिक्लाइनल सेल डिवीजन. इसमें जो आपका प्लेन है, डिवीजन प्लेन है, वो पैरेलल होगा सेल सरफेस के. इसमें कैसा था, परपेंडिकुलर. अब क्या होगा कि आपका मान लीजिए ये एक सेल है और इस तरीके से प्लेन बनेगा. ओके, ये प्लेन कैसा है, सेल सरफेस के बिल्कुल पैरेलल. तो अब जो सेल्स बनेंगे वो ऊपर और नीचे बनेंगे इस तरीके से, है ना. क्योंकि ये ऊपर और नीचे बने तो सेल की लेयर इंक्रीज हुई, तो वी कैन राइट ओवर हियर इंक्रीज इन लेयर. तो हमें क्वेश्चन में बोल रहे हैं इस पहले वाले टाइप का, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी. ऑप्शन सी है आपका प्रोटोडर्म. प्रोटोडर्म एक्चुअली आपके एपिकल मेरिस्टेम्स का ही पार्ट होता है. ओके, तो प्रोटोडर्म में इस तरीके की ही डिवीजन होती है कि उसकी लेयर में ही इंक्रीज हो सेल्स का, ऊपर या नीचे नहीं. फेलोजन की तरह नहीं कि ऊपर नीचे डिवीजन हो रहा है, रूट कैप की तरह भी नहीं. ओके, तो फ्यूसिफॉर्म इनिशियल सेल्स नो. आपका आंसर होगा प्रोटोडर्म, क्योंकि ये प्रोटोडर्म ही है जो अपनी लेयर कांस्टेंट मेंटेन करके रख रहे हैं. ओके, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.